नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र हम लोगों ने देख लिया था। आज जानेंगे समन्वय और कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रण कहते हैं, के बारे में। समन्वय व कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेशन एवं कंट्रोल को कौन करता है, किसके द्वारा होता है हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। सबसे पहले जानते हैं कि समन्वय होता क्या है। समन्वय क्या होता है, तो शरीर के सभी अंगों का एक साथ तालमेल स्थापित करके कार्य कराना समन्वय कहलाता है। यानी इसका मतलब है कि अगर जो हमारे हाथ पैर का मूवमेंट है, इसको कोऑर्डिनेट करके, कि जैसे मान लीजिए हम चलते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, इसको क्या कहेंगे कि समन्वय है। हमारी शरीर में समन्वय है। हाथ आगे पीछे होने का कारण होता है कि जो हमारी शरीर की होता है, उसको आगे चलने में सहायता करते हैं हाथ को। कभी आप ट्राई करना, हाथ एकदम स्ट्रेट करके चलने की कोशिश करना, ऐसे और फिर ऐसे। आप जब हाथ हिलाकर चलेंगे तो हल्का महसूस करेंगे। यह होता है समन्वय। अब कंट्रोल क्या होता है, तो जो शरीर का वातावरण होता है, यानी बाहरी वातावरण से जो तालमेल होता है, तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि बाहरी वातावरण में परिवर्तन के बाद भी शरीर के भीतर का वातावरण यथावत बनाए रखना। किस प्रकार यथावत बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था अभी दिसंबर एवं जनवरी में। क्या हमारे शरीर का भी टेम्परेचर कम हो गया था? नहीं। तो यह कंट्रोल कौन करता है? हमारा शरीर में एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसको कहते हैं कंट्रोल, कि हमारा जो शरीर है वह अपने तापमान को या अन्य चीज़ों को यथावत बनाए रखता है। अब जैसे समन्वय होता है तो होता कैसे है? सबसे पहले सेल्स होती हैं। सेल्स में न्यूरॉन सेल्स किससे जुड़ी होती हैं? तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं। इसको हम समन्वय कहलाते हैं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल यानी कि जो हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर का मेंटेन रखना है, तो सबसे पहले क्या होता है? केमिकल यानी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से। वो मिलते कहाँ? खून में। यानी एक प्रकार का केमिकल होते हैं जिनको हार्मोन कहते हैं। रिलीज कौन करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्राव होता है किनका? हार्मोन्स का। अब आते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि मानव का जो नर्वस सिस्टम है वह क्या काम करता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि यह शरीर में सोचने, समझने व याद रखने, प्रेरणा, अनुभव आदि को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। किसको किसको? समझने, याद रखने, प्रेरणा एवं अनुभव। यानी अनुभव का मतलब हो गया सर्दी, गर्मी, बरसात का अनुभव। यह सब नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है। यानी नियंत्रित करने वाला यंत्र जो होता है वह मानव तंत्रिका तंत्र होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह संपूर्ण शरीर में पतले पतले धागे नुमा, किस प्रकार? तो धागे नुमा फैली हुई रचनाएं होती हैं। जो मानव नर्वस सिस्टम है वह किस प्रकार की पतले पतले धागा नुमा हमारे शरीर में फैली हुई संरचनाएं होती हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो यह विभिन्न संवेदी अंगों से, कहाँ से? विभिन्न संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करती हैं और उनको क्या करती हैं कि विद्युत आवेश के रूप में आगे बढ़ा देती हैं, यानी प्रसारित कर देती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आग ताप रहे हैं, ठंडी का मौसम है, सभी लोग आग तापते हैं। आग ताप रहे हैं, अचानक से हाँ आग थोड़ी हमारे उंगलियों में लग गई, तो यहाँ की जो पतली पतली धागाएं नुमा संरचनाएं होंगी जिनको नर्व्स कहते हैं, उनमें क्या होगा कि उनको यह महसूस होगा कि यहाँ का बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो वो क्या करेंगी, जो ये सूचना होती है कि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी और आगे भेज देंगी। आगे कहाँ भेज देंगी? हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक जाएंगी तो मस्तिष्क उसको एनालाइज करेगा और फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा नर्वस सिस्टम को,
फिर नर्वस सिस्टम मसल्स को देगा कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, आप अपना हाथ यहाँ से हटा लीजिए। तो और इनका काम क्या होता है कि जैसे संवेदी अंगों से मिलता है सूचना उनको आगे प्रसारित कर देती है, किस रूप में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। अब सर्वप्रथम समन्वय किस जंतु में आया था? अब क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि सर्वप्रथम जो समन्वय है किस जंतु में आया था या किस जंतु में हुआ था? तो अमीबा है जो, कौन सा जंतु? अमीबा। अमीबे में सबसे पहले समन्वय देखा गया था। और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार बन जाएगा कि सर्वप्रथम नियंत्रण किस जंतु में की आया था? तो जो सर्वप्रथम नियंत्रण है यानी कंट्रोल है, हाइड्रा में आया था। किस जंतु में? हाइड्रा जो है पानी में पाया जाता है, इसमें सर्वप्रथम कंट्रोल यानी नियंत्रण देखा गया था। अब आते हैं कि जो मानव तंत्रिका तंत्र की है उसकी न्यूनतम यानी रचनात्मक इकाई यानी यूनिट क्या होती है? तो जैसा कि मैंने आपको सेल्स पढ़ाते हुए बताया था, याद हो तो, न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स यह होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का इकाई यानी यूनिट। यह सबसे लंबी कोशिका होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब सेल पढ़ाया था, तो कि जो नर्व सेल होती है वह सबसे लंबी होती है। लगभग इनकी लंबाई कितनी होती है? तो 90 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 90 से 100 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और क्या एक बात बताई थी विशेष कि इनका विभाजन नहीं होता है। क्या है? यानी जो नर्व सेल हैं उनका विभाजन नहीं होता है, इसको याद रखना है। अब आइए जान लेते हैं कि कहाँ की जो विशेष अंग हैं कुछ उनकी नर्व सेल को एक अलग यूनिक नाम दिया गया है। तो कहाँ की नर्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले आता है कि नाक। नाक की सेल को क्या कहेंगे? अल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या कहेंगे? अल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिनका काम क्या होता है कि सूंघने का काम होता है। नाक में जो हमारे पाई जाती हैं न्यूरॉन सेल उनको कहते हैं अल्फैक्टरी रिसेप्टर। और दूसरा कान में हियरिंग रिसेप्टर, कान में आ जाएंगी हियरिंग रिसेप्टर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ध्वनि को सुनना। फिर आते हैं आँख में कौन सा पाया जाएगा? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर को काम क्या होता है? देखना, देख के उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। फिर आते हैं जीभ में पाए जाते हैं टेस्ट रिसेप्टर। इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है कि स्वाद देना, स्वाद को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और फिर आते हैं त्वचा के रिसेप्टर। क्या कहते हैं? कि इसको कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर का काम क्या होता है? ठंडा, गर्म और दर्द इन सब का अनुभव कराता है। कौन सा? मैकेनो रिसेप्टर। तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट होती है यानी इकाई होती है न्यूरॉन, उसको जान लेते हैं। ये मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये हेक्सागोन कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें से ये डेंड्रॉन निकले होते हैं पतले पतले धागेनुमा जो संवेदी अंगों का काम करते हैं। फिर ये होता है साइटोन और ये होता है एक्सॉन जो छल्लेनुमा आकार होती है। फिर इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और फिर ये होता है सीनेप्स या होता है। ये क्या होता है इसको जानते हैं। तो जो डेंड्रॉन होता है सभी संवेदी अंगों से सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता होता है। यानी जो न्यूरॉन होते हैं वह सूचना किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और क्या करते हैं कि सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलकर एक्सॉन को देते हैं। तो एक्सॉन कहाँ पे है? तो एक्सॉन यहाँ पे है। कौन बदलता है? तो साइटोन बदलता है। एक्सॉन क्या होता है? कहाँ पर है? ये है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? यह सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। यानी ये जो है यह एक एज अ केबल के काम में काम करता है। कौन? एक्सॉन।
या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। क्या भेजता है? तो जो हमारा सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डेंड्रॉन, सबसे पहले होता है डेंड्रॉन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण देते हैं कि आग ताप रहे हैं, ठीक है, आग ताप रहे हैं तो सबसे पहले आएगा कि जैसे मान लीजिए हमें आज ज़्यादा लग रही है, उसकी आग जो है वह हमें ज़्यादा गर्म महसूस हो रही है, तो सबसे पहले आएगा डेंड्रॉन में। डेंड्रॉन क्या करेगा, या इसको क्या कहते हैं डेंड्रॉन को, इसीलिए इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिसीवर, क्योंकि डेंड्रॉन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो यह क्या है, संवेदी अंगों से रासायनिक ऊर्जा के रूप में सूचना को प्राप्त करता है और सूचना को साइटोन को भेजता है। ये हेक्सागोन शेप में जो है यह होता है साइटोन। डेंड्रॉन से सूचना आई कहाँ पर, साइटोन में। साइटोन अब क्या करेगा, तो जो साइटोन है वह क्या करता है, वह चेंजर होता है, यानी क्या करता है, केमिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में इन्वर्ट करता है। क्या करता है, साइटोन जो होता है वह चेंजर होता है, यानी बदलाव करता है। क्या क्या करता है, ये डेंड्रॉन से प्राप्त सूचना को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डेंड्रॉन जो है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में सूचना को प्राप्त करता है। अब रासायनिक ऊर्जा के रूप में तो ब्रेन तक जा नहीं सकती है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है कौन, साइटोन। क्या होता है, यह चेंजर, ठीक है। और क्या करता है फिर साइटोन, एक्सॉन को भेजता है। एक्सॉन कहाँ पे है, ये है एक्सॉन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक्सॉन को भेज दिया। एक्सॉन क्या करेगा, एज ए केबल के रूप में काम करता है। एक्सॉन का काम क्या हो जाता है कि यह जो न्यूरॉन होता है या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक होता है। क्या होता है, एक न्यूरॉन के बीच से दूसरे न्यूरॉन के बीच में संदेश वाहक होता है, यानी जैसे करंट फ्लो होती है तो केबल का काम क्या होता है, केबल का काम यहाँ कौन करता है, तो एक्सॉन करता है। फिर आते हैं सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है, ये होता है सिनेप्स, कुछ लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है, इसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स का काम क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में यह पाया जाता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ये जैसे एक ही न्यूरॉन है यह, ठीक है, अब एक न्यूरॉन होगा, एक न्यूरॉन से तो पहुंच नहीं जाएगा ब्रेन तक, इसके लिए आगे जुड़ना होगा, तो कौन जोड़ने का काम कौन करता है, तो सिनेप्स करता है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यह आग है, ठीक है, आग से सबसे पहले जाएगा डेंड्रॉन में, ठीक है, कहाँ जाएगा, डेंड्रॉन के पास। फिर डेंड्रॉन के पास जाने के बाद इसको महसूस करेगा, फिर जाएगा साइटोन के पास। साइटोन का काम क्या होता है, साइटोन का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या काम करता है, तो एक्सॉन काम करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक होता है, यानी भेजने का काम करता है। फिर जाता है किसके पास, सिनेप्स के पास। सिनेप्स क्या करता है, तो यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, सिनेप्स। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन पहला हो जाता है संवेदी न्यूरॉन, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं या रिसीवर भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हो जाते हैं, संवेदी, सेंसरी, या हम इसे रिसीवर न्यूरॉन कह सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि यह सेंसरी ऑर्गन से संदेशों को प्राप्त करके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं, यानी जो हमारे संवेदी अंग होते हैं उनमें से सूचना प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए संवेदी अंग मेरा इस समय त्वचा है, आग ताप रहे हैं, तो वहाँ से सूचना प्राप्त करके कहाँ को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, उसके पास भेजता है ब्रेन। फिर स्पाइनल कॉर्ड से
नसें जाती हैं हमारे ब्रेन के लिए, यानी सिग्नल हमारे ब्रेन पर पहुंचेगा। ब्रेन क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है कि हाँ सही है या गलत है, फिर उसके बाद क्या करना है निर्णय लेता है। फिर उसके बाद फिर से सूचना स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है। दूसरा आता है चालक न्यूरॉन, यानी चालक न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन या इन्फेक्टर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है, तो जो सिग्नल ब्रेन के द्वारा विश्लेषण करके दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड्स को, अब स्पाइनल कॉर्ड्स क्या करेगी कि जो ब्रेन से प्राप्त होता है संदेश उसको मांसपेशियों को भेजेगी। यानी हमारी जो हाथ की जैसे वही एग्जांपल ले लीजिए, आग ताप रहे हैं, वो ज़्यादा आँच लगी है तो पहले जाएगा, सूचना पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड्स में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ब्रेन संश्लेषण करेगा कि नहीं हाँ जलने की संभावना है, तो वह फिर देगा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगी, मोटर न्यूरॉन को, यानी मसल्स को। फिर ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड्स है वह मांसपेशियों को रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं आप अपना हाथ हटा लीजिए। फिर आता है मध्यस्थ न्यूरॉन। मध्यस्थ न्यूरॉन क्या काम करता है कि दोनों के बीच जोड़ने का काम करता है। ये होते हैं न्यूरॉन के टाइप। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे उद्दीपन। उद्दीपन मीन्स यह हम लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, यह आग ताप रहे हैं, हम आग ताप रहे हैं हाथ से। हाथ से सबसे पहले हाथ में होती है त्वचा, तो त्वचा से फिर कहाँ जाएगा, संवेदी तंत्रिका में यानी न्यूरॉन में। न्यूरॉन का क्या करेगा, उसको जो रासायनिक ऊर्जा होगी उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, फिर भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड्स को, यानी हमारी मेरुरज्जु को। फिर मेरुरज्जु कहाँ भेजेगी, हमारे ब्रेन में। ब्रेन में हमारी सूचना जो होगी उसका विश्लेषण होगा। क्या होगा, हमारी ब्रेन उसको विश्लेषण करेगा, यानी उसको संशोधित करेगा कि फिर उसके बाद संशोधित करके क्या करेगा कि उसको सिग्नल देगा किसको, फिर से स्पाइनल कॉर्ड्स को। स्पाइनल कॉर्ड फिर चालक न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन को संदेश आएगा, मोटर न्यूरॉन से पेशियों में आएगा, पेशियों से फिर अनुक्रिया होगी। यानी मान लीजिए ताप रहे हैं अलाव और हमें आँच ज़्यादा लगी तो फिर त्वचा में आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद त्वचा से संवेदी तंत्रिका में, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, फिर ब्रेन से फिर वापस आएगा स्पाइनल कॉर्ड्स में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर चालक न्यूरॉन में, फिर पेशियों में, फिर हाथ अपना बाहर हट जाएगा। ये होता है हमारे न्यूरॉन की प्रक्रिया।